इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिंघई परिवार वाराणसी, स्वर्गीय श्री बाबू निर्मल कुमार महेंद्र क्रांति जैन सदैव स्मृति में, श्रीमती स्नेहलता कमल जैन सिंघई, श्रीमती बरखा सौरभ जैन सिंघई, अमीशा परी ऋषि, श्रीमती वर्षा पीयूष जैन सिंघई, स्वस्ति दर्शिता सार्थक, श्रीमती भावना गौरव जैन सिंघई, रीत सानिध्य, पुत्री दामाद श्रीमती शिखा राहुल जैन जयपुर, आर्यन आन्या, फर्म NK ग्रुप हैंडलूम साड़ी व बनारसी साड़ी के निर्यातक व थोक विक्रेता। जय 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 बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षीय रह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं श्रद्धालुओं को जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम लोगों की साथ करें। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। हे गुरुदेव, आचार्य श्री के हाइकु पर आधारित अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से संबोधित कर हम लोगों की तात करें, और इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर गुरुदेव के चरण कमल में त्रिवार नमोस्तित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को धन्य करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओ सभी लोग हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मन तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायां। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सवशाहुनं। नमो लोये सवसाहुणं। एषो पञ्च ळमोयारो। एषो पञ्चणमो यारो।
सर्वपावपणाशिनो मंगलार्यं च सव्येसिं मंगलार्यं च सव्येसिं पढ़मं होय मंगलम पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमो। जीवन में जिस किसी का भी उपकार हो उसे हम कभी न भूलें। उपकारी के उपकारों को सदैव स्मरण रखना एक सच्चे मनुष्य की पहचान है। जो व्यक्ति एहसान फरामोश होते हैं, कृतघ्नी होते हैं, उसे सबसे निम्न श्रेणी का मनुष्य माना गया है। नीति ग्रंथों में लिखा है गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहिता सद्भि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। कदाचित किसी से भूलवश गाय की हत्या हो जाए, कोई मद्यपान कर बैठे, कोई चोरी कर ले या कोई अपने व्रतों से भ्रष्ट हो जाए, ये सब प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं। इनकी निष्कृति कही गई है, लेकिन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। जो मनुष्य कृतघ्नी है उसकी कहीं कोई निष्कृति यानी उसका कोई प्रायश्चित नहीं, उसके उद्धार की कोई संभावना नहीं। कल गुरुदेव ने कहा था खाओ पियो भी थाली में छेद करो, कहाँ जाओगे। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे हाइकू के माध्यम से गुरुदेव के संदेश को मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं। कर्तव्यमान ऋण रणांगन को पीठ नहीं दो। कर्तव्यमान ऋण रणांगन को पीठ नहीं दो। अर्थात जीवन में यदि किसी का कोई उपकार है तो उसे ऋण मानो और उसे चुकाना अपना कर्तव्य है। कर्ज को चुकाना अपना फर्ज समझो। समझ गए? 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे कहूंगा। कर्ज लेना, कर्ज देना, कर्ज चुकाना, फर्ज निभाना। कर्ज लेना, कर्ज देना, कर्ज चुकाना और फर्ज निभाना। संत कहते हैं जीवन में यथासंभव कर्ज से बचना। बुद्धिपूर्वक कभी किसी से कर्ज लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि कर्जदार व्यक्ति भार युक्त होता है और भार के साथ ऊंचाई चढ़ पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए पहली कोशिश हो कि कर्ज लो मत,
जहां तक बने लो मत, पर कर्ज लेना ही पड़े तो चुकाने का फर्ज मत भूलो। धन पैसे का कर्ज हर किसी को लेने की स्थिति नहीं बनती। ओम। चलिए, धन पैसे के कर्ज को लेने की तो हर किसी को जरूरत नहीं पड़ती, पर कुछ कर्ज है जिससे हम बच नहीं सकते। हम बुद्धिपूर्वक नहीं लेते, पर अबुद्धिपूर्वक भी वो कर्ज हम पर चढ़ा रहता है। वो कर्ज है प्रकृति का कर्ज, वो कर्ज है माता पिता का कर्ज, वो कर्ज है गुरु का कर्ज, और वो कर्ज है समाज का कर्ज। बाजार से तुमने किसी से उधार लिया, वो कर्ज हुआ, उसे तुमने चुकाया नहीं चुकाया वो तुम जानो। हालांकि नीति कहती है कि कभी कर्ज लेना मत, और कर्ज लो तो जब तक उतार न दो तब तक चैन से सोना मत। अणथोवम वणथोवम अग्गिथोवम कसायथोवम वा न विशसि यब्बो थोवो भी बहुगुणो होई। करे ऋण को कभी कम मत समझना। अगर तुमने किसी से थोड़ा ऋण लिया, उसका ब्याज चढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा कि पूरी जिंदगी बीत जाए, चुका नहीं पाओगे। प्रेमचंद की 1.25 सेर गेहूं की कहानी सबको पता होगी कि 1.25 सेर गेहूं कर्ज में लेने वाला कैसे बधुआ मजदूर बन गया। कर्ज लेने वाला कर्ज के भार में लत्ता 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 जाता है। वर्ण यानी घाव को कभी थोड़ा मत समझना, क्योंकि एक छोटा सा घाव नासूर बनकर के जानलेवा बन सकता है। अग्नि की चिंगारी को हल्की मानकर उपेक्षित मत करना, क्योंकि एक चिंगारी भी सर्वनाश का कारण बन सकती है। इसी तरह कषाय को कभी अल्प मानकर नजरअंदाज मत करना। थोड़ी सी कषाय हमें अनंत भाव पीछे ले जाती। संदर्भ ऋण का है, कर्ज का है। कर्ज लेना मत, बुद्धिपूर्वक यहां तक बने कर्ज लेना मत। और अगर लेने की स्थिति बन ही जाए तो जब तक उसे चुका मत दो, चैन से सोना मत। लेकिन कुछ कर्ज हम पर अबुद्धिपूर्वक चढ़ा है। प्रकृति का हम पर बड़ा ऋण है, कभी उसका एहसास किया? माँ बाप का हमारे जीवन पर बड़ा ऋण है, कभी उसका एहसास किया? गुरु का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा ऋण है, हमने कभी उस पर विचार किया? और हमारे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा स्थान है, कभी हमने उस पर ध्यान दिया? मुश्किल यही है कि बाहर के कर्ज को लोग कर्ज मान लेते हैं, लेकिन इस कर्ज को देखना भी समझना भी नहीं चाहते। कर्ज लो मत, लो तो चुकाए बिना चैन से बैठो मत। अभी थोड़ी देर बाद में चर्चा करूंगा कि इन चारों का हम पर कितना बड़ा कर्ज है।
फिर कर्ज देना, कर्ज कौन देता है? जिसके पास सरप्लस होता है, जिसके पास सरप्लस होता है। जिसके पास खुद नहीं है वो क्या देगा? तुम्हारे ऊपर कर्ज है तो तुम कर्ज नहीं उतार पाओगे, लेकिन तुमने अपने लिए कुछ अर्जित किया है तो तुम किसी को कर्ज देने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करोगे। कर्ज दो तो उदारता से दो। मैंने किसी को ऋण दिया तो इस मनोभाव से मत दो कि वो चुकाए ही, या तो दो मत, और दो तो इतनी उदारता रखो कि मैंने दे दिया, अब आ गया तो मेरा और नहीं आया तो उसका। महाराज ऐसी उदारता दिखलाएंगे तो भट्टा ही बैठ जाएगा। संत कहते हैं हकीकत में करना तो ऐसा ही चाहिए, पर बाहर के कर्ज के संदर्भ में भले तुम अपना जो दिमाग लगाना है लगाओ, लेकिन किसी के जीवन के उपकार के लिए तुमने कुछ भी योगदान दिया है तो उसे जीवन में कभी गिनाना मत, उसे अपना फर्ज मानकर निभाना। किसी के लिए तुम कितना भी अच्छा करो, उसे निभाना नहीं। ये एक प्रकार का कर्ज देना है, हमने दे दिया, वो चुकाए तो ठीक, न चुकाए तो ठीक। मेरे पास शक्ति थी, समय था, संसाधन था, मैंने दिया। दिया क्या? मैंने तो केवल फर्ज निभाया है। इन चारों बातों को जो ध्यान में रख करके चलेंगे, वे जीवन को एक नई दिशा देने में समर्थ होंगे। हम पर 4 का कर्ज है, सबसे पहले हम उसे एक्सेप्ट करें। प्रकृति का हम पर कितना कर्ज है पता है? किसी ने मुझे बताया प्रतिदिन हम 550 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं। 24 घंटे में 550 लीटर ऑक्सीजन। हिसाब लगाओ कब से लेते आ रहे हो? कब से लेते आ रहे हो? कभी इसका मूल्य बंधा, मूल्य बोध हुआ? अगर वो ऑक्सीजन 1 सेकेंड को भी न मिले तो क्या हाल होगा? कितना बड़ा योगदान है प्रकृति का हम पर। प्रकृति ने बड़ी उदारता से हमें दिया है। अब प्रकृति ने हमसे कोई अपेक्षा भी नहीं रखी, लेकिन हमें चाहिए कि प्रकृति के इस अवदान को हम स्वीकार करें और प्रकृति के प्रति जीवन पर्यंत कृतज्ञ रहें। कदाचित प्रकृति के संरक्षण में कुछ न भी कर पाए तो कम से कम प्रकृति के साथ छेड़खानी का कुकृत्य तो न करें। ये कब संभव होगा? जब आप इसका एहसास करोगे। अभी तो केवल मैंने श्वास की बात की। भोजन और पानी किसने दिया? किसने दिया? ये प्रकृति प्रदत्त कितना श्रेष्ठतम उपहार है। कभी आपने इनका मूल्यांकन करने की कोशिश की? 24 घंटे प्रकृति से ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो।
प्रकृति तुम्हें उदारता से दे भी रही है, पर कभी तुमने इस चीज का एहसास किया, एहसास करने की कोशिश की कि मेरे इस जीवन के निर्माण और संचालन में प्रकृति का कितना मूल्यवान स्थान है। जिस पल तुम्हारे मन में यह एहसास जगेगा, तुम प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बनोगे, उसी क्षण तुम्हारे मन में प्रकृति के प्रति प्रेम प्रकट होगा और प्रकृति के प्रति उमड़ा प्रेम तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल डालेगा। प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति का आभार मानो, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता रखो। होना चाहिए कि नहीं? लेकिन लोग इस विषय में बिल्कुल नहीं सोचते और प्रकृति के साथ की गई छेड़खानी का नतीजा सब देख रहे हैं। संत कहते हैं अपने जीवन को यथासंभव प्रकृति के ऊपर निर्भर रहने का अभ्यासी बनो और प्रकृति के अवदानों को कभी मत भुलाओ। जीवन में ऐसा कोई कृत्य न करो जिसे प्रकृति के साथ छेड़खानी के रूप में देखा जाता है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की प्रवृत्ति से अपने आप को बचा लो, तब कहीं हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो प्रकृति का कर्ज है, हमने प्रकृति से कर्ज लिया है, दिया तो नहीं। प्रकृति का कर्ज चुकाना मेरा फर्ज है। चुकाना है कि कर्जदार बनकर जाना है? चुकाना है। तो प्रकृति का कर्ज चुकाने के लिए क्या करो? फर्ज निभाओ, प्रकृति के संरक्षण के कुछ काम करो। अपने इस दीर्घकालिक जीवन में प्रकृति के संरक्षण के लिए कुछ करो। आने वाले दिनों में पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। सारे जलाशय और जल के स्रोत सिकुड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्यों ने उन पर घोर अतिक्रमण कर डाला है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी है, नदियां सिकुड़ते जा रही है। लोग कहते हैं पहले हम अपने गांव की नदी में जाते थे तो गर्मी में भी कमर तक पानी रहता था। अब अक्टूबर नवंबर में भी पानी घुटने से नीचे आ जाता है और आगे जनवरी फरवरी में तो नदियां सूखी जाती। क्यों? कौन है जवाबदार? मैं आज संदेश देता हूं, प्रकृति के प्रति अपना फर्ज निभाने का, प्रकृति के संरक्षण के लिए उपाय कीजिए। जल के स्रोतों को संरक्षित रखिए, भूमि को अनावश्यक रूप से खोदना खादना बंद कीजिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास कीजिए। आप पेड़ लगाएंगे तो आप कर्ज चुकाएंगे भी और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर्ज देने में भी समर्थ होंगे, ताकि वो शुद्ध हवा लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगी, स्वच्छ जल पी सकेगी। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। तो संक्षेप में मैं पहली बात इतनी ही करूंगा कि प्रकृति के साथ सकारात्मक व्यवहार हो, प्रकृति के प्रति कृतज्ञतापूर्ण कार्य हो, हम प्रकृति के संरक्षण से जुड़े और प्रकृति के संरक्षण के लिए जीवन में कोई न कोई श्रेष्ठ उपक्रम करे। अगर इस धरती पर जन्म लेने वाला हर मनुष्य प्रकृति के संरक्षण को अपना फर्ज मान लेगा,
प्रकृति का ऋण चुकाने के नाम पर इसे अपना फर्ज समझेगा और उसमें जुट जाएगा, तो मैं समझता हूं आने वाले शताब्दियों तक के लिए प्रकृति संरक्षित बनी रहेगी। ये आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है और ये एक प्रकार से हमारा धर्म है, इसे निभाना चाहिए। कर्तव्यमान ऋण रणांगन को पीठ नहीं दो, तो पहला कर्तव्य, पहला फर्ज प्रकृति के कर्ज को चुकाने का। दूसरा फर्ज माता पिता का कर्ज। प्रकृति के बाद हमारे जीवन में अगर किसी का स्थान है तो मां बाप का, क्योंकि इस धरती पर श्वास लेने का शुभ अवसर भी माता पिता की कृपा से मिलता है। कितना बड़ा योगदान। 9 माह तक मां ने पेट में रखा, प्रसव की वेदना सहते हुए जन्म दिया, जन्म देने के बाद लालन पालन किया, हमारे सुरक्षा की हर पल चिंता की, हमारे स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखा और हमारे पीछे अपने सारे सुख भोग का परित्याग किया। कभी कल्पना कर सकते हो? थोड़ा पीछे मुड़ के देखो, उस पल को याद रखो जब गैस की ओर तेजी से बढ़ते समय मां ने मुझे अपनी ओर लपक कर खींचा नहीं होता तो हमारा क्या होता। उस घड़ी को याद करो जब तीसरे मंजिल से नीचे झांकते समय अचानक पिता ने मुझे अपने बाहों में नहीं भरा होता तो हमारा क्या होता। उस पल को याद करो जब सड़क पार करते समय सामने से आ रहे, तेजी से आ रहे ट्रक को देखकर मेरे पिता ने मुझे फट से अपनी ओर खींचा नहीं होता तो हमारा क्या होता। थोड़ा सोचो, कितना बड़ा उपकार है उनका। माता पिता ने जन्म दिया, सबसे पहला उपकार। क्यों? क्योंकि वो चाहते तो पेट से ही परलोक पहुंचा देते। ऐसा हो भी रहा है। जन्म दिया और जन्म देकर नहीं छोड़ा, जन्म देकर के जीवन भी दिया। अगर वे चाहते तो जन्म देकर के किसी झाड़ी में भी छोड़ देते तो क्या होता। चील कौवे हमसे अपना त्योहार मनाते और क्या होता। कुत्तों और गिद्धों का शिकार बनते और क्या होता। यदि कदाचित किसी दयावान की दृष्टि पड़ जाती तो अनाथ आश्रम में पड़े होते और क्या होता। कितना बड़ा उपकार। उनने जन्म देकर नहीं छोड़ा, जीवन दिया। बीमार पड़ने पर डॉक्टर को दिखाया, समय पर खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया, हमारी पूरी परिचर्या की। और इतना ही नहीं, हमें योग्य बनाया, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया। यदि हमें जन्म देकर के म्युनिसिपैलिटी के भरोसे छोड़ देते तो क्या करते। लुच्चा लफंगा आवारा बन करके फिरते रहते और क्या होता। अपराधी बनकर जेल के सीखचों में सड़ते रहते और क्या होता। कितना बड़ा उपकार है कि उन्होंने जन्म दिया, जीवन दिया और संस्कार दिया कि आज तुम एक सभ्य इंसान के रूप में जाने जाते हो। कभी इसके बारे में विचार किया। एक बार एक युवक ने कहा, महाराज जी क्या करूं, एडजस्टमेंट नहीं होता। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारी पत्नी पढ़े लिखी है और हमारे माँ बाप पुराने विचारों के पढ़े लिखे नहीं हैं, तालमेल नहीं बनता, मैं क्या करूं। हमने कहा ये बता, तू अपने आप को पढ़ा लिखा मानता है? तुझे पढ़ाया लिखाया किसने? अगर तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ाया लिखाया नहीं होता
तो तुझे कुछ समझ में आता? जिसकी कृपा से तुम पढ़े लिखे उन्हीं को आंख दिखाओ, तो ऐसे पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब? वो पढ़े लिखे भले न हो, पर उन्होंने ही तुम्हें पढ़ाया लिखाया और संस्कार दिया है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपना फर्ज निभाओ। आज लोग माँ बाप के कर्ज को भूल रहे हैं, उसका स्मरण ही नहीं करते, घोर उपेक्षा करते हैं। परिणाम बहुत भयानक होते हैं। एक वृद्ध माता की तबीयत खराब हुई, इकलौता बेटा था, बेटा डॉक्टर था और वो शहर में एक बड़े नर्सिंग होम का संचालक था। पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। माँ की तबीयत बिगड़ी, बेटे के पास खबर गई, बेटे ने आदमी भेजकर माँ को बुलवाया। महीने भर माँ की परिचर्या हुई और 1 महीने के बाद माँ स्वस्थ हो गई। माँ स्वस्थ हो गई। माँ घर लौट आई। घर लौटने के बाद एक दिन बहू रानी का पत्र आया। पत्र में लिखा था, माँ जी प्रणाम, आशा है अब आप पूर्ण स्वस्थ हो गई होंगी। आप 1 माह तक हमारे अस्पताल में रहीं। हमारे अस्पताल के सारे स्टाफ्स ने और चिकित्सकों ने आपकी पूर्ण परिचर्या की। हम लोगों ने भी यथासंभव ख्याल किया। पर माँ जी, हमारे अस्पताल के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन तो सबको करना ही चाहिए। आप जिस कमरे में रहीं वो प्रतिदिन 1000 रुपये के हिसाब से आप रखें तो 30 दिन के 30,000 का बिल होता है। हम और सब खर्चों को तो फिर भी कर लेंगे, पर कृपया कर 30,000 रुपये आप अवश्य भेजें। माँ ने पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद तुरंत एक दूसरा पत्र लिखा। बहू रानी, आशीर्वाद, बहुत अच्छा है कि तुमने मुझे हिसाब का एहसास कराया और मैंने भी सोचा मुझे हिसाब तो चुकता करना ही चाहिए। तुम्हारा जो है वो तो मुझे देना ही है, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं भी हिसाब पूरा कर लूँ। तेरे पति को मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा। मैंने 9 महीने तेरे पति को अपने पेट में रखा। 100 रुपये दिन के हिसाब से रखते हैं तो इसके 27,000 होते हैं। मैंने तेरे बेटी को 25 साल तक खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। उसकी 5 लाख रुपए साल की तो केवल डॉक्टरी की फीस थी। 5 साल की डॉक्टरी की पढ़ाई की 25 लाख, और जन्म से लेकर 25 साल तक के खिलाने पिलाने की बातें तो दूर। तो एक काम कर, मैं अपने पेट का किराया और पालन पोषण की बात को तो भूल जाती हूँ। तेरे पति को डॉक्टर बनाने में मैंने 25 लाख खर्च किए हैं, उसमें से तू अपने 30,000 काट के बाकी का बिल भेज दे। उसकी आंखें खुल गई। काश लोग इसे समझने की कोशिश करें। कहाँ है हमारा सोच? आजकल सब कुछ कैलकुलेटिव होता जा रहा है। ये सब पश्चिमी सभ्यता की अंधानुकरण का कुपरिणाम है। हमें अपने संबंधों में जिस तरह की आत्मीयता और प्रेम का भाव रखना चाहिए वो दिनों दिन छीन होते जा रही है। उसकी जगह आवश्यकता और उपयोगिता लेते जा रही है।
ये बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच का कुपरिणाम है। माता पिता के कर्ज को समझो। हालांकि माँ बाप कभी अपने कर्ज को गिनाते नहीं, पर उस कर्ज को समझकर उसे चुकाना हमारा फर्ज है और फर्ज निभाने में कभी पीछे नहीं होना चाहिए। फर्ज निभाओ। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो जीवन के आखिरी सांस तक माता पिता के ऋणी रहते हैं। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जो बड़ा उद्यमी है, पूरा कारोबार करता है, पिताजी को एक प्रकार से निर्वृत्ति में लगा दिया, पर आज भी जितना कमाता है सबसे पहले पिताजी को देता है, और खुद को 100 रुपये भी चाहिए ना तो उनसे मांगता है। 100 रुपये भी चाहिए तो उनसे मांगता है। पिताजी कहते बेटा तू कमा रहा है तू रख। बोले नहीं पापा, मैं आपका हूं इसलिए मेरी कमाई भी आपकी है। मेरी औकात क्या थी? आपने यदि मुझे ठीक ढंग से पढ़ा लिखा कर योग्य नहीं बनाया होता, कला और गुणों में इतना निपुण नहीं बनाया होता, तो मैं क्या कर सकता था? मैं आपका हूं इसलिए ये सब कुछ आपका है। कितने लोग मिलेंगे ऐसे? बिरले। अब तो उल्टा देखने को मिलता है, माँ बाप को ही अपने बेटों से पैसा मांगने के लिए मोहताज होना पड़ता है। कभी नहीं होना। उन्हें मांगना पड़े ऐसी स्थिति कभी मत लाना। उन्हें इस चीज का अधिकार होना चाहिए। शास्त्रों में बताया तिन्नम उयारम दुप्पड़ियारम, 3 के ऋण को चुकाना असंभव जैसा है। माता पिता, जीविका दाता और गुरु। माता पिता, जीविका दाता और गुरु, इन 3 के उपकार को चुकाना बहुत कठिन है। फिर भी नीतिकार तो कहते कि इस धरती के समस्त रचकन और समुद्र के सारे जलकन को भी एकत्रित कर दिया जाए तो भी माँ बाप के ऋणों को चुका पाना, उनके कर्ज को उतार पाना असंभव है। पर माँ बाप को के ऋण को उतारना है, कर्ज को उतारना है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए 4 उपाय हैं। पहला, अपनी सेवा से माता पिता को प्रसन्न रखकर, अपनी सेवा से माता पिता को प्रसन्न रखो। तुम कहीं भी रहो, तुम्हारे व्यवहार से उनका दिल दुखना नहीं चाहिए, उनके मन में प्रसन्नता रहनी चाहिए। दूसरी बात, अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें देकर, पिताजी आपकी कृपा से, मां आपकी कृपा से मैंने ये पाया है, मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह केवल आपकी वजह से किया है, आपके आशीर्वाद से मुझे मिला। कितनी भी बड़ी उपलब्धि अर्जित करो, सबसे पहले माँ बाप का आशीर्वाद लो। अपने आचार व्यवहार से उनके गौरव को बढ़ाकर, तीसरी बात, ऐसा करो कि तुम्हारे माँ बाप का नाम हो। अपने आचार विचार से माँ बाप का गौरव बढ़ाओ। ये भी माता पिता के कर्ज को उतारने का एक निमित्त है। और चौथा,
उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी बनकर, उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी बनो, उनकी आत्मा का उद्धार का रास्ता प्रशस्त करो, तो कुछ अंशों में तुम ऋण चुका पाओगे। और ये तुम्हारा फर्ज है। उन्होंने भी अपना फर्ज किया। माँ बाप ने तुम पर उपकार किया तो वो ये सोच के नहीं किया कि हमने उपकार किया, उनने फर्ज निभाया है। तुम्हें भी फर्ज निभाना है, और तुम फर्ज निभाओगे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी अपना फर्ज निभा सकेगी। चेन है, सब एक दूसरे को देख करके ही कर पाएंगे। तो उस तरीके से अपने जीवन को ढालने की कोशिश कीजिए। माता पिता का कर्ज उतारने का मनोभाव आखिरी श्वास तक रखो। मुझे चुकाना है, मुझे चुकाना है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, उस व्यक्ति के एक मनोभाव हुआ कि मुझे एक धर्मशाला बनाना। अच्छी बात है, बोले माँ बाप के नाम से बनाना। ठीक है, बन जाएगा। क्यों बनाना चाहते हो? बोले महाराज जी, मेरे माता पिता घोर अभावों में पले, उनका जीवन बड़ा कष्टमय रहा, पाल पोस कर बड़ा किया, उन लोगों के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़े, लेकिन जीते जी हम अपना घर नहीं बना पाए। माता पिता के जीते जी घर नहीं बना पाए महाराज। आज वो नहीं है, पर उनके आशीर्वाद से हम लोगों के पास सब कुछ है। हमने एक नहीं, आज हमारे 3-3 मकान हो गए। हम तीनों भाइयों ने ये सोचा है कि माँ बाप की स्मृति में एक धर्मशाला बनाते। कौन इतनी सोच रखता है? उनके लिए मैं कुछ करूं, सोच। और मैं दूसरी तरफ ऐसा भी देखता हूं, मां बाप उपस्थित है सभा में, दान दे रहा है बेटा, नाम अपना और अपनी बीबी का, मां बाप का नहीं ले रहा है। ये भी लोग हैं। एक जगह ऐसा हुआ तो फिर अकेले में मैंने बुला के समझाया कि भैया वो नहीं होते तो तू कहां से होता, पहले वो है तब तू है। मां बाप के जीवित रहते उनका मान ऊंचा करना चाहिए। हां, कभी कभी उल्टा भी होता है कि कई माता पिता ऐसे कार्यों में अपनी सम्मति नहीं देते, सम्मति नहीं आपत्ति जताते हैं, तो वहां थोड़ी कुशलता से आप काम कर लो। तो ऋण लेना, कर्ज लेना, कर्ज देना, कर्ज चुकाना, मां बाप का कर्ज चुकाओ, तभी तुम अपना फर्ज निभा पाओगे। और जो व्यक्ति फर्ज नहीं निभाता उसे खुद गर्ज समझा जाता है, और ये खुदगर्जी अच्छी नहीं मानी जाती। खुदगर्ज मत बनो, फर्ज निभाओ। मुझे फर्ज निभा करके जाना है। चलू आगे। तीसरे क्रम में गुरु का कर्ज। हमारे जीवन के निर्माण में गुरु का बहुमूल्य स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान। प्रकृति जीने का आधार देती है, माता पिता जीवन देते हैं, तो गुरु जीवन की दिशा देते। बिना जीवन की दिशा के हम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते, जिनसे हमें आत्मबोध की प्राप्ति होती है, जिनके बल पर हम अपने जीवन के मर्म को समझ पाते हैं, जिनसे हम अपने जीवन को अंदर से संवारने में समर्थ हो सकते हैं, जो हमें अपने आत्मा के गुण वैभव का बोध कराते हैं, उनके प्रति
जीवन पर्यंत समर्पण होना चाहिए। गुरु का ऋण कैसे चुकाएं? कहते ऐसे तो गुरु का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। गुरु का ऋण ऐसे कोई नहीं चुका सकता, पर गुरु के उपकारों का ऋण तुम कुछ अंशों में चुका सकते हो। तो सबसे पहला अपने आचार और व्यवहार से गुरु के गौरव को बढ़ाकर तुम अपना आचरण, अपना व्यवहार ऐसा करो, ऐसा रखो कि तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे गुरु की प्रशंसा करने के लिए मुग्ध हो उठे। अरे वाकई में क्या बढ़िया जीवन है, इनके गुरु ऐसे, क्या गुरु ने इन्हें पाठ पढ़ाया, कैसी गुट्ठी पढ़ा दी, पिला दी कि इसका पूरा जीवन ही बदल गया। ये जवाबदारी किसकी है? आज गुरु भक्त तो बहुत मिलते हैं, पर ऐसे भी गुरु भक्त ज्यादा, ऐसे गुरु भक्त ज्यादा मिलते हैं जो गुरु का भंटाधार करे। अरे हम तो उन गुरु के भक्त हैं, हम बड़े खास हैं, बड़े निकट हैं, हम पर उनकी बड़ी कृपा है। और आचरण, अरे देखो तो वो तो उनकी बोलता में उन गुरु का शिष्य, और ऐसा कर्म कभी नहीं होना चाहिए। सन 1995 की बात है, मैं भोपाल में था। एक परिवार में अपनी बेटी का संबंध देखने के लिए वो कहीं एक गए। एक डॉक्टर दंपति के डॉक्टर संतान के लिए संबंध देखना था। जब संबंध देखा, लड़का लड़की दोनों को पसंद आ गए। बातचीत के क्रम में उन्हें लेन देन की बात पूछी, या क्या लेना है। उन्होंने छूटते ही बोला मेरा नाम लेकर, वो विदिशा के थे। बोले भाई हमारे गुरुदेव प्रमाण सागर जी हैं, हमने उनसे प्रतिज्ञा ले ली है कि जीवन में कभी दहेज लेना ही नहीं, इसलिए आप हमें पाप का भागी मत बनाओ। आप तो ₹125 देकर के बेटी को भेज देना, हमें स्वीकार। इससे सामने वाले पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने आकर के मुझे बताया तो मुझे भी अच्छा लगा। गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का ये एक व्यवहारिक तरीका है। थोड़ा दूसरी तरफ सोचो कि कोई गुरु भक्त हो, गुरु के बड़े निकट हो और गंदा काम करे, और वो घटना अगर गुरु के कानों में आए तो सोचो गुरु के मन में क्या होगा। ऐसा आचरण करो कि गुरु का गौरव बढ़े, गुरु का मन हर्षित हो, तो तुम ऋण चुका सकते हो। और फिर गुरु के उपकार को चुकाने के लिए जो भी आवश्यक हो करो, उसमें पीछे मत हो। कहते गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये कहा था कि मेरे बाद मेरे नाम का कोई भी स्मारक मत बनाना, और जो बनाएगा उसका वंश निर्वीज हो जाएगा। जो बनाएगा उसका वंश निर्वीज हो जाएगा। पंजाब के महाराजा, पंजाब के श्री रणजीत सिंह गुरु गोविंद सिंह के पक्के भक्त नहीं, शिष्य थे। गुरु गोविंद सिंह के जाने के बाद उन्होंने स्वर्ण मंदिर की संरचना कराई अमृतसर में। लोगों ने उन्हें कहा
कि आपकी एक ही संतान है, वो चले जाएगी, आपका वंश निर्बीज हो जाएगा। रंजीत सिंह ने कहा, मेरा वंश विनष्ट हो जाए मुझे उसकी चिंता नहीं, मेरे गुरु का नाम अमर रहना चाहिए, मैं करूंगा। और उन्होंने स्वर्ण मंदिर बनाया। ये बात सही है कि बाद में गुरु की बात सही निकली और उनका एकलौता पुत्र किसी दुर्घटना में मारा गया। लेकिन आज उस रंजीत सिंह की इस निष्ठा से गुरु गोविंद सिंह के नाम के साथ रंजीत सिंह का नाम भी जुड़ गया। ये होता है समर्पण, और इसी समर्पण के बदौलत आप ऋण चुका सकते हो। तो गुरु के प्रति अपना समर्पण भाव रखो और उनके लिए जो अपना उत्कृष्ट अर्पित कर सको, लगा सको, वो लगाने की कोशिश करो। ये क्या मानकर? फर्ज मानकर। कर्ज है, उसे चुकाना मेरा फर्ज है। कुछ करो। आजकल गुरुओं से लेने के लिए तो सब तत्पर रहते हैं और गुरुजन जी भरकर दोनों हाथों से लुटाते भी हैं। पर भैया तुम क्या दे रहे हो? ये बात सही है, तुम्हारा धन दौलत उनको नहीं चाहिए, वो तुम सबसे मुक्त हो चुके। लेकिन तुमने अपने गुरु के लिए क्या किया, ये सोचने लायक बात है। ये दृष्टि अपने अंदर होनी चाहिए। चौथी और आखिरी बात, समाज का ऋण, समाज का कर्ज। आज हमारे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज जो सभ्य सुशील नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित किए हो, ये किसकी वजह से हुआ है? इसमें समाज का स्थान नहीं है क्या? ये सामाजिक दबाव, सामाजिक संस्कार और सामाजिक सरोकार मुझे एक सभ्य मनुष्य के रूप में स्थापित किए। ये समाज जो मुझे मेरे मन में धर्म से जोड़ के रखा, ये समाज है जिसके कारण आज मैं व्यसन और बुराइयों से मुक्त रहा, मेरे संस्कार सुरक्षित रहे। तो इस समाज का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे जीवन के निर्माण में समाज का ये अप्रत्यक्ष योगदान, और प्रत्यक्ष योगदान भी बहुत सारा है। जब कभी मेरे जीवन में कोई सुख दुख आया तो समाज के 4 लोग हमेशा खड़े रहे। जब भी मैं किसी आपत्ति विपत्ति के दौर से गुजरा तो समाज के 4 सदस्य सदैव अपनी सहानुभूति लेकर के आए। क्या ये योगदान नहीं है? थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो, आप अपने सुख दुख में एकाकी रहो और समाज को भागीदार न बनाओ, तो क्या कोई आनंद ले सकोगे? कितना भी बड़ा उत्सव करो, जब तक 4 आदमी साथ नहीं हो तो उत्सव का मजा क्या? समाज के बिना व्यक्ति अधूरा है। तो तुम्हारे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है, वो तुम पर कर्ज है। तो तुम्हारा ये फर्ज है कि उस कर्ज को चुकाओ, और चुकाने के लिए क्या करो? अपनी सामर्थ्य के अनुरूप समाज बंधुओं के उत्थान के लिए जितना योगदान दे सको दो। समाज के कल्याणकारी योजनाओं और उपक्रमों में सहभागी बनो। अपने धन पैसे का सदुपयोग करो, और हमेशा एक बात को याद रखो, अगर सामाजिक हित में व्यक्तिगत नुकसान भी हो तो मुझे लाभ के रूप में देखना है, और व्यक्तिगत लाभ में यदि सामाजिक नुकसान हो तो मुझे नुकसान के रूप में देखना है।
व्यक्तिगत हानि लाभ से समाज के हानि लाभ को ऊंचा स्थान दो। मेरा व्यक्तिगत हानि लाभ केवल मेरे लिए है, लेकिन मेरे किसी कृत्य से समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये समझ आपके मन में होगी, तभी आप समाज का कर्ज चुका सकोगे। समाज का कर्ज चुका सकोगे। समाज के हटकर मत चलो, सामाजिकता को संरक्षित रखने का प्रयत्न करो, समाज के साथ चलो, ऐसा आचरण और व्यवहार करो कि तुम्हारे कारण समाज की सेहत सुरक्षित रहे, सामाजिक परंपराएं अक्षुण्ण बनी रहे, हमारे संस्कार और सरोकार कायम रहे, तब हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्यमान ऋण रणांगन को पीठ नहीं दो। बहुत गहरा संदेश। हम प्रकृति के कर्ज को उतारे, माँ बाप के कर्ज को उतारे, गुरु के कर्ज को उतारे और समाज के कर्ज को उतारना अपना फर्ज समझे, तभी हमारे जीवन का उत्थान होगा। समय आप सबका हो रहा है। प्रभु पार्श्वनाथ के जाप के साथ हम विराम लेंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि
श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं 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 श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 199 वर्षीय प्रमाण सागर जी मुनिराज की। बंधु इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सिंघई परिवार वाराणसी, स्वर्गीय श्री बाबू निर्मल कुमार महेंद्र क्रांति जैन सदैव स्मृति में, श्रीमती स्नेहलता कमल जैन सिंघई, श्रीमती बरखा सौरभ जैन सिंघई, अमीशा परी ऋषि, श्रीमती वर्षा पीयूष जैन सिंघई, स्वस्ति दर्शिता सार्थक, श्रीमती भावना गौरव जैन सिंघई रीत सानिध्य, पुत्री दामाद श्रीमती शिखा राहुल जैन जयपुर, आर्यन आन्या, फर्म एन के ग्रुप हैंडलूम साड़ी व बनारसी साड़ी के निर्यातक व थोक विक्रेता।